आज बात करते हैं चौधरी मोहम्मद अकरम की। चौधरी मोहम्मद अकरम फॉर्मर एमएलए और एक ऐसा घराना जिस घराने ने कई दहाइयों तक कांग्रेस में हुकूमत की। जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस का एक बड़ा घराना, एक बड़ा चेहरा चौधरी मोहम्मद असलम के फर्जंद चौधरी मोहम्मद अकरम मेंढर में एक रैली से खिताब कर रहे थे। रैली में मौजूद थे जावेद राना, जो राजौरी पुंछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के इंचार्ज हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक बड़े चेहरे की हैसियत से उन्हें पहचान मिली हुई है। एक वक्त में जावेद राना का नाम भी इस सिलसिले में हमारे सामने आया था कि मुमकिन है नेशनल कॉन्फ्रेंस टिकट जावेद राना को दे, लेकिन टिकट हजरत मियां अल्ताफ साहब के हिस्से में आई। हजरत मियां अल्ताफ साहब जिनका एक बड़ा असर राजौरी और पुंछ में है। बगैर मजहब व मिल्लत, रंग व नस्ल तमाम लोग मियां अल्ताफ को पसंद करते हैं। मौका था मियां अल्ताफ के लिए रैली में वोट मांगने का। कहा कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक हैं और साथ साथ ये भी कहा कि फारूक अब्दुल्ला ने मुझे फ़ोन किया और फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा मैं उमर अब्दुल्ला को आपके घर भेज रहा हूं, आप फौरन नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करें। इस बयान को पहले समझिए कि सियासी तौर पर इस बयान के कितने फायदे और कितने नुकसानात हैं। क्या इलेक्शन से पहले चौधरी मोहम्मद अकरम का नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करना नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए फायदेमंद साबित होगा या नुकसानदेह? चौधरी अकरम उन्होंने कांग्रेस से अपने आप को अलग किया। कांग्रेस जिसमें कई दहाइयों से इनका खानदान रहा है, कांग्रेस जिसने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की जब टिकट की बारी आई तो शाहनवाज चौधरी जो दिल्ली के बहुत करीब माने जाते हैं उसको टिकट नहीं मिली। टिकट मिली चौधरी मोहम्मद अकरम को, लेकिन शाहनवाज चौधरी की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इस इलेक्शन में जीत होती है। कहना यह है कि कांग्रेस ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की टिकट भी दी, उससे पहले एमएलए की टिकट भी चौधरी मोहम्मद अकरम के खाते में जा चुकी है और चौधरी मोहम्मद अकरम ने उस पर जीत हासिल की थी। एक ऐसी जमात जिस जमात के साथ मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन लड़ रही है, एक ऐसी जमात जिसके अलायंस के साथ ये लगता है कि 3-4 जगहों पर कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहां से अच्छे खासे वोट दिलवा सकती है। तो उस वक्त में कांग्रेस को छोड़कर कांग्रेस के जम्मू कश्मीर में सबसे बड़े सियासी हरीफ गुलाम नबी आज़ाद के साथ चले जाना और फिर उससे अलग होकर नेशनल कॉन्फ्रेंस में आना, क्या कांग्रेस को यह बात आसानी से हजम होगी कि एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर हमने इतने एहसानात किए, एक ऐसा शख्स जो हमारी पार्टी छोड़कर हमारे सबसे बड़े सियासी हरीफ की तरफ चला जाता है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में है और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को वोट करे? तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का इलेक्शन से पहले चौधरी मोहम्मद अकरम को नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करवाना नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए नुकसानदेह साबित नहीं होगा? किया जा सकता था कि चौधरी मोहम्मद अकरम इलेक्शन के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करते और इलेक्शन से पहले सुरन कोर्ट से वो कोशिश करते कि सुरन कोर्ट की उनके वोट सारे के सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिस्से में जाएं। और वैसे भी राजौरी और पुंछ के बेशतर इलाके मियां अल्ताफ की हैसियत को समझते हैं और बेशतर इलाके के वोटर हजरत मियां अल्ताफ साहब के साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। ये तो एक बात हुई कांग्रेस की। अब कांग्रेस के ऊपर हमला किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने के फौरन बाद चौधरी अकरम ने क्या कहा? कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक हैं और जम्मू और कश्मीर में पीडीपी अगर मजबूत हुई है तो ये कांग्रेस की वजह से हुई है। साहब ने कांग्रेस के चेहरे के पीछे यहां पीडीपी को मजबूत किया ताकि एक मजबूत जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के मद्दे मुकाबल खड़ी की जा सके। तो क्या इस तरह के बयानात मियां अल्ताफ और नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान नहीं करेंगे, जबकि इस वक्त इंतखाबात अलायंस में लड़े जा रहे हैं, सिर्फ एक सीट पर नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पर। इंडिया अलायंस, इंडिया ब्लॉक, वो इंडिया अलायंस, वो इंडिया ब्लॉक जिसने यहां से महबूबा मुफ्ती को एक तरह से अलग किया। महबूबा मुफ्ती जम्मू और कश्मीर में सिर्फ एक सीट मांग रही थी, वो एक सीट उनके हिस्से में नहीं आती है और अलायंस बिखर जाता है। तो जम्मू कश्मीर में अलायंस है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच। तो ऐसे हालात में जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा चेहरा यह कहता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी
एक ही हैं तो क्या बाकी जगहों पर कांग्रेस को इससे नुकसान होने वाला नहीं है? तो क्या आसानी के साथ इस बयान को कांग्रेस हाईकमान हजम करेगी, खास तौर से जम्मू और कश्मीर की? और क्या उसी ताकत के साथ, उसी हमदर्दी के साथ मैदान में मियां अल्ताफ की कांग्रेस मदद करेगी? बयान पर महबूबा मुफ्ती ने भी अपने रद्द अमल का इजहार किया है। वो वीडियो आप देख सकते हैं कि महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा। कहना यह है कि एक ऐसा खानदान, जिस खानदान की कई दहाइयां कांग्रेस में रही हैं और जिस खानदान ने अपनी वफादारी हमेशा कांग्रेस के साथ निभाई, कांग्रेस छोड़ते ही उसी खानदान का फर्जंद फॉर्मर एमएलए ये कहता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक हैं, और अगर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक हैं तो फिर वोट कांग्रेस को दो या भारतीय जनता पार्टी को, तो बात तो एक ही हुई। तो क्यों ना एक सवाल अकरम चौधरी साहब से किया जाए कि जब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक हैं तो फिर कांग्रेस के अलायंस वाले कैंडिडेट को वोट करें या भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए कहे उसको वोट करें? हम वोट भारतीय जनता पार्टी के कहने पर, भारतीय जनता पार्टी जिस कैंडिडेट को कहे, जिस पार्टी की हिमायत करे, उसको वोट करें, क्योंकि बकौल आपके आप ये कहते हैं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही है, और जब एक ही है तो वोट भारतीय जनता पार्टी को दो, वोट कांग्रेस के कैंडिडेट को दो या भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को, बात तो एक ही हुई। और अगर ये बात एक नहीं है तो फिर एक मजमे में, एक जलसे में इतनी बड़ी बात कहने के क्या मानी है? आज से चंद साल पहले तक हम अक्सर सुनते थे कि कुछ नेता जम्मू में कुछ कहते हैं, कश्मीर में कुछ कहते हैं, दिल्ली में जाकर कुछ और कहते हैं, लेकिन उस जमाने में चीजें सबूत के तौर पर महफूज नहीं हो जाया करती थी। इस जमाने में, डिजिटल जमाने में, एक परेशानी तो नेताओं के लिए है कि सबूत के तौर पर आपके बयानात किसी जगह महफूज हो जाते हैं और फिर वो बयानात आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं, आपका पीछा करते रहते हैं। अब आप एक जगह बयान देकर दूसरी जगह मुकर नहीं सकते, जैसे माजी में बहुत सारे सियासतदान ऐसा करते रहे हैं। कांग्रेस छोड़कर गुलाम नबी आजाद की जमात ज्वाइन करना और वहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करना, ज्वाइन करने के बाद पहले ही बड़े जलसे में इस तरह के बयान देने के मानी आसानी से समझ से बाहर हैं, और फिर वोट मियां अल्ताफ साहब के लिए आप मांगने जा रहे हैं। इस तरह के बयानात से यकीनन नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कमजोर पड़ेगी और उससे भी ज्यादा कमजोर पड़ेंगे हजरत मियां अल्ताफ साहब, क्योंकि मियां अल्ताफ साहब की साफ शफाफ जो छवि है वो छवि मकबूल है पूरे जम्मू कश्मीर में, खित्ता पीर पंजाल में। खित्ता पीर पंजाल का एक बड़ा वोटर उनको अपना रूहानी पेशवा मानता है और साथ ही साथ ये भी मानता है कि उनकी शख्सियत बहुत साफ और शफाफ है। और ऐसी शख्सियत के हवाले से और ऐसे वक्त में जब वो इस वक्त एक बड़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस तरह के बयानात जब जब आएंगे तब तब नेशनल कॉन्फ्रेंस का नुकसान होगा, तब तब मियां अल्ताफ का नुकसान होगा, और जो उनके मद्दे मुकाबिल जमातें इलेक्शन लड़ रही हैं, खास तौर से महबूबा मुफ्ती, उसका फायदा होना है।